दोस्तों, कुछ दिनों पहले शरद पवार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें देश के प्रधानमंत्री शरद पवार के लिए कुर्सी खींचते हुए दिखाई दिए और साथ ही साथ शरद पवार के गिलास में पानी भरकर उन्हें पानी पीने के ऑफर भी देते हुए दिखाई दिए थे। और हमने उस वीडियो को पूरा देखा था दोस्तों, जहां तक वो क्लिप थी कि उस पानी को शरद पवार ने नहीं पिया था, यानी भरी सभा में ये जो पीएम मोदी ने ऑफर दिया था उसे शरद पवार ने ठुकरा दिया था। अब इस पर शरद पवार ने चुप्पी तोड़ी है दोस्तों। शरद पवार एक मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे इस वाकये के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने जो बात कही, बड़ा ही दिलचस्प बात कही है उन्होंने दोस्तों। साथ ही साथ उन्होंने महाराष्ट्र की मायावती सरकार को निशाने पर लिया है, खासतौर से अजित पवार की एनसीपी को। क्या कुछ कहा है वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4PM महाराष्ट्र। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शरद पवार का एक वीडियो वायरल हुआ था और मराठी साहित्य सम्मेलन जो कि नई दिल्ली में हुआ था, वहां से ये वीडियो आया था। और इसमें शरद पवार जब अपना संबोधन समाप्त करके अपनी कुर्सी की तरफ बैठने के लिए बढ़े, तो वहीं बगल में बैठे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो कुर्सी खींची और उन्हें पानी ऑफर किया। कुछ चैनल्स ने सिर्फ उतना ही दिखाया कि पानी ऑफर कर रहे हैं, कुर्सी खींच रहे हैं, और जमकर तारीफ की पीएम नरेंद्र मोदी की। लेकिन उस क्लिप में आगे भी एक कहानी थी, जब उस पानी को पीने से मना कर दिया शरद पवार ने। और जब उनसे मीडिया ने पूछा कि वो वाकया क्या था, तो उन्होंने कहा, शरद पवार ने जो कहा, उन्होंने कहा कि आप ही देखिए कि मुझे महाराष्ट्र के चुनाव में भटकती आत्मा कहा गया, मुझ पर क्या क्या आरोप लगाए गए, मेरे बारे में किस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया। अब उसके बाद मुझे पानी पिलाया जाता है, मेरे लिए कुर्सी खींची जाती है। अब देख लीजिए आप लोग ही कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। यानी कि जब शरद पवार पीएम नरेंद्र मोदी के बगल में बैठे थे, तो उनके जहन में वो तमाम बातें ताजा थी, जो कुछ भी महाराष्ट्र में चुनाव के दौरान अमित शाह या देश के प्रधानमंत्री मोदी ने शब्दों का चयन करते हुए उन पर हमला किया था, वो तमाम बातें शरद पवार के दिमाग में थी। तभी जब मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया ने उनसे ये सवाल पूछा, तो उन्होंने सीधा जवाब दिया कि मुझे भटकती आत्मा और कई सारे आरोप मढ़े गए थे। लेकिन अब देखिए, अब पानी भी पिलाते हैं और कुर्सी भी खींचते हैं। शरद पवार इतना ही नहीं रुके दोस्तों। शरद पवार ने महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जिस मुद्दे की चर्चा हो रही है, वो है अजीत पवार की एनसीपी धनंजय मुंडे। अजीत पवार पे लगातार दबाव बन रहा है कि वो धनंजय मुंडे का इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे। पहले ये दबाव महाराष्ट्र की सीएम देवेंद्र फडणवीस पे था कि वो इस पर क्या फैसला करेंगे, क्योंकि मामला बीड़ के एक सरपंच के हत्या का है और इसमें जो नाम सामने आए हैं उनसे कनेक्शन जो है वो धनंजय मुंडे का बताया जाता है। और धनंजय मुंडे का इस्तीफा सिर्फ एनडीए गठबंधन के नेता नहीं, बल्कि बीजेपी के नेता भी मांग रहे हैं। तो ऐसे में जब देवेंद्र फडणवीस पे दबाव बढ़ा, तो उन्होंने फटाक से जो गेंद है वो अजीत पवार के पाले में डाल दी। उन्होंने कहा कि अजीत पवार के एनसीपी का मामला है, उनके नेता धनंजय मुंडे, तो अजीत पवार फैसला करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जब अजीत पवार पे दबाव बनने लगा, तो अजीत पवार ने कहा कि धनंजय मुंडे खुद जानते हैं कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। उन्होंने गेंद जो है वो धनंजय मुंडे के पाले में डाल दी। लेकिन धनंजय मुंडे ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया। इस पर शरद पवार ने अजीत पवार की एनसीपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक जमाना था जब नैतिकता के आधार पर नेता इस्तीफा दिया करते थे। जब इस तरीके के मामले में घिरते थे नेता, तो इस्तीफा दे दिया करते थे पद की गरिमा को बचाने के लिए। और जैसा कि अभी आपको याद होगा, कुछ दिनों पहले अन्ना हजारे ने भी कहा था कि नाम नहीं लिया था उन्होंने, पर बिना नाम लिए कहा था कि जब आरोप लगते हैं तो किसी भी नेता को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन अभी तक ये इस्तीफा धनंजय मुंडे की तरफ से नहीं दिया गया। इस पर शरद पवार ने कहा कि सबसे पहले तो जो इस्तीफा है वो नेताओं को देना चाहिए जो इस तरह के आरोप लगते हैं। अब नैतिकता बची नहीं है। महायुति सरकार पर, महायुति के नेताओं पर निशाना साधते हुए, खासतौर से अजीत पवार के एनसीपी पे निशाना साधते उन्होंने कहा कि अब नैतिकता बची नहीं है, जो अब नैतिकता को जो है वो समझते हुए या नैतिकता को दिखाते हुए कोई नेता अपना इस्तीफा दे दे। अब देखिए, इतना हो हल्ला होने के बाद, इतना महाराष्ट्र में पारा बढ़ने के बाद, जो कुछ भी धनंजय मुंडे को लेकर के जो बातें हुई हैं, देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी ने पल्ला झाड़ लिया, पीछे हट गए हैं। कई बीजेपी के नेता जो है वो धनंजय मुंडे के पीछे पड़े हुए हैं कि इस्तीफा दो इस्तीफा दो। अजीत पवार भी जो है बीच में बहुत ज्यादा नाराज दिख रहे थे बीजेपी के नेताओं से, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है। उनसे भी सवाल पूछे जा रहे हैं और आखिरी में उन्होंने धनंजय मुंडे के ही पाले में बॉल डाल दी है। तो इस पर भी शरद पवार जो है वो बात करते हुए आज दिखाई दिए हैं। तो एक के बाद एक जो है चीजें वो करते जा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, शरद पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मीडिया सवाल जवाब कर रहा था,
तो ऐसे में शरद पवार से वो सवाल क्यों ना पूछा जाए जिसकी चर्चा महाराष्ट्र में आए दिन होती रहती है, और वो है एकनाथ शिंदे का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे हल्के में मत लेना। जब ये जब मीडिया ने उनसे सवाल किया शरद पवार से कि एकनाथ शिंदे ने कहा है कि उन्हें हल्के में मत लेना, इस पर क्या देखते हैं और क्या समझते हैं आप? तो शरद पवार बहुत मंजे हुए पॉलिटिशियन, उन्होंने साफ कहा कि जितनी मराठी उन्हें आती है, उन्होंने मराठी में कभी हल्के में मत लेना का वर्ड उन्होंने सुना नहीं, इसीलिए उन्हें बहुत ज्यादा कुछ कह नहीं सकते। लेकिन देखिए दोस्तों, शरद पवार बखूबी जानते हैं कि कौन सा नेता किस संदर्भ में क्या कुछ कह सकता है। लेकिन ये मामला, क्योंकि जैसा कि समझ में आ रहा है, जो जानकार भी कह रहे हैं कि ये मामला महायुति के अंदरूनी मामले के संदर्भ में कहा गया था, और भले ही एकनाथ शिंदे नाम ना ले रहे हों, लेकिन बीजेपी के नेताओं को मैसेज देने की कोशिश थी कि साल 2022 में जिस तरीके से जो घटनाक्रम घटा, जो एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से अलग हुए, तमाम नेताओं के साथ में सरकार बनाई, उसी का हवाला देते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा था कि मुझे हल्के में मत लेना वरना तांगा पलट जाएगा। और जिन लोगों ने मुझे हल्के में लेने की कोशिश की 2022 में, उन्होंने देखा। तो अब जिस तरह की सिचुएशन है महाराष्ट्र में, माना जा रहा है कि जो भी देवेंद्र फडणवीस या एकनाथ शिंदे के बीच में जो कोल्ड वॉर है, उस कोल्ड वॉर में एक मैसेज देने की कोशिश बीजेपी को एकनाथ शिंदे की तरफ से की गई थी। लेकिन जानकार यही कह रहे हैं कि बीजेपी का बहुत ज्यादा एकनाथ शिंदे कुछ बिगाड़ पाएंगे सरकार गिराने या उसमें दबाव बनाने में, ऐसा दिख नहीं रहा, क्योंकि एकनाथ शिंदे के पास भले ही 57 विधायक हों, 57, पर फिर भी ये बीजेपी की सरकार को अस्थिर करने के लिए नाकाफी है, क्योंकि बीजेपी 132 और उनके साथ में अजीत पवार जो सरकार में बिना किसी शर्त के बीजेपी के साथ बने हुए हैं, उनके पास 41 विधायक हैं, जो कि 146 का जादुई आंकड़ा जो है उसे छूते हैं आराम से, बल्कि क्रॉस भी कर जाते हैं। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे चाह के भी बीजेपी की जो सरकार है उस पर कुछ ज्यादा दबाव बना नहीं सकते। तब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है, क्योंकि ये राजनीति है और शरद पवार ने एक एक करके सभी विषयों पर उन्होंने बात की है। और खासतौर से जो हमने बात की कि पीएम नरेंद्र मोदी के साथ वायरल हुआ उनका वीडियो, जिसमें पीएम मोदी ने उनको कुर्सी खींचकर बैठकर और पानी देने की जो है वो ऑफर किया था, लेकिन शरद पवार ने पीने से मना कर दिया। हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया था दोस्तों कि ये एक डैमेज कंट्रोल के रूप में भी हो सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से संबोधन किए थे और जिस तरीके की बातें उन्होंने कही थी शरद पवार के लिए, यहाँ के नेता, जो महाराष्ट्र के नेता हैं, वो भी ये कह रहे थे कि एक मंझे हुए राजनीतिज्ञ, अनुभवी राजनीतिक जो होते हैं, वो किसी दूसरे ऐसे अनुभवी राजनीतिक के बारे में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें, ये सही नहीं है। और महाराष्ट्र के बहुत सारे नेता पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन से नाराज भी हुए थे, यहाँ तक कि अजीत पवार के एनसीपी के ही नेता नाराज हो गए थे, और जिस तरीके से शरद पवार को टारगेट किया गया था। तो क्या इस बार जब दोनों नेता साथ में आए तो पीएम मोदी को इस बात का इल्म था, उन्हें जानकारी थी कि चुनाव में कुछ ज्यादा हो गया था, और इसीलिए डैमेज कंट्रोल करने के लिए शरद पवार के द्वारा कि शरद पवार की तरफ एक अच्छा पॉजिटिव नोट दिखाया जाए, एक अच्छा जेस्चर दिखाया जाए, ताकि एक मैसेज कन्वे हो। जो वहां पर तालियां बज रही थी वो दिख भी रहा था कि लोग देख रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं, और मीडिया में भी हमने देखा कि बड़े बड़े नेशनल चैनल हैं, उन्होंने भी खूब दबा के चलाया कि देखिए पीएम मोदी ने कैसे पानी का ऑफर किया, कैसे कुर्सी खींची, तारीफ की गई। तारीफ तो की जानी चाहिए वैसे, पर ये जो मैसेज देने की कोशिश थी वो पीएम मोदी ने बखूबी दी वैसे कहा जाए। लेकिन शरद पवार ने भी जो कहना था, उन्होंने पानी को ना पी करके वापस ग्लास को ढकेल के वहीं पहुंचा दिया जहां पर वो ग्लास थी। उन्होंने भी अपना इशारा साफ कर दिया था, जो कि अब बयानों से भी सामने आ गया। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।